दोस्तों आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, विषय जो है वो काफ़ी गहन है और आपसे मेरी हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में किसी अलग अलग किस्म की परेशानियों से वो घिरे हुए रहते हैं। किसी को प्रॉपर्टी की समस्या है, किसी को जो है वो वैवाहिक जो जीवन है उसमें दरार है, परिवार में किसी के कलह है, किसी को रिश्तों में जो है वो दूरियां आ चुकी है, शिक्षा में, प्रॉपर्टी में, या फिर बिजनेस में या फिर नौकरी में किसी को सफलता हासिल नहीं हो पा रही। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो बदस्तूर जारी है। इसके कई सारे समाधान जो है वो ढूंढने के लिए लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद भी उन्हें पर्याप्त जो समाधान है वो नहीं मिल पाता। लेकिन इस समाधान के लिए हमने क्या करना चाहिए, ये समाधान वाकई में उन्हें कहाँ मिलेगा, इस समाधान का हल सच्ची में हम ढूंढ सकते हैं या नहीं, इस बारे में जो है वो हम जानेंगे। क्योंकि हमारे साथ में जो है इस वक्त ज्योतिषाचार्य और रत्नों के जो पारखी है अमित तिवारी जो है इस वक्त हमारे साथ में है, जो रत्नों के बहुत बड़े जानकार है। हम इनसे मिलेंगे। सर, आपका हमारे शो में जो है बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या बताएंगे, हाल ही में पिछले साल एक मूवी रिलीज हुई थी सर, किस्मत कनेक्शन करके। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। सच में बताइए कि रत्नों का जो है वो किस्मत से, इंसान की किस्मत से क्या कनेक्शन है, क्या बताएंगे? आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय गजानन। सबसे पहले तो, और प्रश्न वाकई बड़ा मज़ेदार है कि संसार में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है वो सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण अंग वेद, जिन पे आधारित है। और वेदों का नेत्र कहा गया ज्योतिष को। और हमारे देश का किसान सबसे बड़ा ज्योतिषी है। वो आसमान की तरफ देखता है और बता देता 3 दिन बाद बारिश होगी और कब हमें फसल बोनी है। जिस पे हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हमारे देश का सबसे अनपढ़ व्यक्ति या प्रथम पंक्ति का व्यक्ति सबसे बड़ा ज्योतिषी है, जिस पे हम बड़ी आसानी से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और हमारे घर की हर गृहिणी तांत्रिक है, क्योंकि हमारे घर के हर मसालदानी में काली मिर्ची भी है, लाल मिर्ची भी रखी है, और जिससे हमारी माताएं बचपन से हमारी नज़र उतारती आई हैं। और हम अंधविश्वास कह के उसको नकारने के लिए तैयार तो हैं, पर अपने बचपन में आप जाइएगा तो हर बार आपको पता चलेगा कि आपकी माँ ने कितनी बार आपकी नज़र उतारी और आप ठीक हो गए, और फिर भी हम उसे अंधविश्वास कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस पराविज्ञान के विषय में जानते हुए भी चीज़ों को आंख बंद करने की कोशिश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और ये बड़ी गड़बड़ी है। क्योंकि जो सत्य है उसे स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। हमारे देश का एक ज्योतिष जब एक पंचांग लिखता है, वो गांव के एक पंडित जी के हाथ में होता है, और वो बता देते हैं कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, जिसके लिए करोड़ों अरबों रुपए की दूरबीन लगा के नासा के वैज्ञानिक आपको बताते हैं। हमारे यहाँ 60 रुपए के पंचांग में आपके हाथ में होता है कि इस तारीख को ये तिथि आएगी, तो वैसा ही होता है। और आप देखिएगा अंग्रेजी कैलेंडर से अब जब हम देखते हैं तो कई बार बारिश आगे पीछे होती है, मौसम आगे पीछे होता है। पर जब हम भारतीय कैलेंडर का यानी सनातनी कैलेंडर का उपयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि वो अक्षरशः वैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, वैसे ही ऋतु का परिवर्तन होता है। पर चूंकि हमको हमारी शिक्षा पद्धति ने कुछ कुछ गड़बड़ सिखा दिया और सबसे पहले अपने ही धर्म, अपने ही ज्ञान पर अविश्वास करना बताया है, तो समस्या बढ़ती जा रही है। सर, हमने देखा है कि हम लोग कहीं से भी गुजरते हैं तो बहुत सारे उनको रास्ते में ज्योतिषाचार्य मिलते हैं, कई जगह पर टेंट लगा कर बैठते हैं, लोग उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनसे उपचार भी शुरू करते हैं, उनसे कुछ रत्न भी लेते हैं पहनने के लिए, लेकिन फ़ायदा नहीं हो पहुँच पाता है। सर, क्या कुछ ऐसे जिसे हम बोलेंगे उसको बोगस प्रकार के जो ये है ज्योतिषाचार्य होते हैं जो लोगों का नुकसान चाहते हैं? देखिए, ये विषय वाकई बड़ा गंभीरता का है। अच्छा बताइए, इस दुनिया में कौन सी ऐसी विधा है जिसका नकली चीज़ें नहीं चल रही संसार में? नकली सीमेंट नहीं बिक रहा, नकली लोहा नहीं बिक रहा, नकली सोना नहीं बिक रहा, नकली लोग नहीं बन रहे, नकली बातें नहीं बन रही, नकली चीज़ें नहीं बन रही। तो ज्योतिषियों का नकली डुप्लीकेट अवेलेबल है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। जब कोई चीज़ बहुत कीमती होती है तो स्वाभाविक है उसका सस्ता वर्जन भी होता है। चॉइस आपकी है कि आप सस्ता वर्जन ले रहे हैं या ओरिजिनल वर्जन ले रहे हैं। ये चॉइस आपको समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, उसका नॉलेज क्या है। वो तो आप 3 मिनट बात करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सही बात बता रहा है या गलत बात बता रहा है।
जैसे मेरे से पिछले 3 दिन में यहाँ रहा आपके साथ, और जितने लोग शायद 150-200 करीब लोगों से हम मुलाकात करा, मैंने तो किसी से एक शब्द भी नहीं पूछा कि भाई आपकी क्या परेशानी है, कब से है, वो सब मैंने बताया, है ना। और कई के तो ये भी अभी जस्ट किसी से मिला था, मैंने बोला आपके 3 मामा हैं, बोला हाँ जी। मैंने कहा आपके बीच वाले मामा परेशान है, बोला हाँ जी। बोले सिर्फ उनसे ही मेरा कनेक्शन है, तो वो तो अभी उनका मुंह खुला रह गया था, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ऐसा हुआ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये उस विधा का महानता है। सिर्फ जिनको नहीं आता ये उनके लिए समस्या है, जिसको आता है वो उसका सदुपयोग करके आगे बढ़ सकता है। जीवन में ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपका कैसा प्रादुर्भाव होगा, किस घर में आप पैदा होगे, किस घर में पैदा होने के बावजूद आप कितनी उन्नति करोगे, ये आपके प्रारब्ध के अनुसार ही तय होता है। अब हमारे हाथ में क्या है, सत्कर्म करना। हर इंसान को अपने जीवन में सत्कर्म करने चाहिए, ताकि क्योंकि जब फसल आप बोओगे नहीं अच्छी तो आप काटोगे क्या, है ना। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं जी हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, पर हमारा भला नहीं होता। आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, जो लोग ईमानदारी से बिना किसी अपेक्षा के दान करते हैं, लोगों के लिए सत्कर्म करते हैं, वो उन्नति करते ही हैं, उसमें कोई संशय नहीं है ना। अब ज़्यादातर लोगों से मैंने बात किया तो एक बात आई, मैं पूछता हूँ मंदिर जाते हैं, बोले नहीं जी कभी कभी जाते हैं। आदमी है तो बोलता है हमारी बीवी बहुत बोलती पर हम नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि हम तो बहुत महान हैं, हम ये सोच बैठे हैं। अभी एक दीदी ने किसी ने पूछा था मेरे से कि जी मेरे हाथ में तिल है और बताइए पैसा है कि नहीं। मैंने कहा तो आप बताओ पैसा है कि नहीं है। पैसा तो नहीं था उनके हाथ में। मैंने कहा हाँ, इस विधा का मजाक बनाने के लिए आप इन चीज़ों को करिए, हाथ में चंदा देख लीजिए, ऐसे करके ना ऐसे मिला के देखते हैं चंदा बन रहा कि नहीं बन रहा, फिर तिल हाथ के बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये ऐसी भ्रांतियां और मजाकिया तौर पे इस महान विधा को बना दिया गया है, जिसके लिए ज्योतिषी जिम्मेदार नहीं है, हम आम लोग भी जिम्मेदार हैं। हमको सही व्यक्ति से मिलना जरूरी है। पर ऐसे ठग जो ज्योतिषाचार्य है सर, उनकी वजह से आपके जैसे जो विद्वान है, जो इसमें महारत हासिल रखते हैं, उनको भी कई तभी संदेह से नजर से देखते हैं, उन पर भरोसा करने से लोग चूकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। मैंने यहाँ पिछले 3 दिनों में अनुभव पाया कि ज्यादातर लोग गलत रत्न पहने थे और उस वजह से परेशानी और बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आजकल तो हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा की भी व्यवस्था हो गई है। MA संस्कृत से, MA ज्योतिष से हम कर सकते हैं, ज्योतिष में PhD कर सकते हैं। पढ़ाई करना चाहिए और पढ़ेंगे तो उसके लिए और आसानी होगी। दूसरा, भगवान की कृपा भी एक आवश्यक पहलू है, जातक पे भी और ज्योतिषी पे भी। अगर ईश्वर चाहे तो कुछ भी बदल सकता है। जैसे हम बोलते हैं कोई अति बीमार है ना, तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र किया जाता है। तो महामृत्युंजय मंत्र करने का अर्थ है हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान जिस पर कृपा कर दें वो तो ठीक हो सकता है ना। तो इसको लेके हमारी विश्वास प्रणाली को भी ठीक होना है और नॉलेज को भी ठीक होना है। और मैं तो जितने लोगों से मिला हूँ लगभग 99.9% मैं कह सकता हूँ संतुष्ट दिखे। कोई भी ऐसा नहीं मिल पाया अभी तक कि नहीं ये आप नहीं सही बता पा रहे हो, है ना। क्योंकि कोई बीमारी को हम सही से पकड़ेंगे तो उसका इलाज ठीक से होगा, वरना तो गड़बड़ चलती रहती है और जिंदगी परेशान करती है। सर, भाग्य को बदलने में रत्न का कितना मतलब योगदान होता है क्या? देखिए, रत्नों का परिप्रेक्ष्य में यहाँ आता है कि जब समुद्र मंथन की घटना घटित हुई उसमें रत्न आए थे, है ना, तो भगवान ने वो व्यवस्था दी है। अब एक थ्योरी ये कह सकते हैं कि भैया अगर रत्न इतने आवश्यक होते तो शरीर में भगवान लगा के भेजता, है ना, पर ऐसा तो नहीं है। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें कि बारिश में छाता क्यों लगाना था, अगर भगवान को लगता तो छाता भी लगा के भेजता, कि बारिश आई तो बटन दबाओ छाता खुल जाना था। ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी आवश्यकता अनुसार और बुद्धिमत्ता से उसका उपयोग करना जानते हैं। तो ऐसे ही रत्नों की भी परिभाषा है। रत्न नवग्रह की अपनी गति को कंट्रोल करते हैं। हमारा शरीर जो है वो सूर्य की ऊर्जा से संचालित है और सप्त रंगों से बना हुआ है। जिस रंग की हमारी शरीर में कमी होती है उसकी पूर्ति का प्रयास किया जाता है, और उस ग्रह से जुड़े हुए जो काम आपके गड़बड़ हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं उनको वो ठीक करने में सहयोगी बनते हैं। सही रत्न आपको निश्चित रूप से बहुत गंभीर परेशानियों से बाहर निकालने में 1000% सहायक होता है। मैं तो पिछले 28 वर्षों से इस काम में हूँ और लगातार ये देखता हूँ, सीखता हूँ, और हर दिन एक नया टेस्ट पेपर होता है, क्योंकि हर जातक एक नई परीक्षा लेने आता है। हर बात में उसकी अपनी कहानी होती है, और हम जब उसको रत्न विज्ञान के माध्यम से सहायता करते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, तो प्रभु कृपा से तो सब कुछ संभव है।
सर कई लोगों को हमने देखा है जो रत्न मतलब हमेशा उनके हाथों में पहने रहते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हो पाता। वो हर बार कहीं एक नई ज्योतिषाचार्य से मिलते हैं, रत्न बदलते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता। उसके पीछे की क्या वजह लगती है आपको? एक बड़ी सीधी बात है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। यानी कोई एक की साधना हम कर लेंगे तो बाकी सब चीज़ें सधती हैं। तो ऐसे ही जैसे कि चिकित्सा विज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का पेट खराब हो तो उसे कई तरीके की बीमारियां स्वतः ही लग जाती हैं। आप पेट ठीक कर लीजिए, आपकी आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उसी के अनुसार हम भी हमारे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति का कौन सा ग्रह मजबूत है, उसका रत्न पहनाया जाए। मैंने एक बड़ी भ्रांति देखी कि जो ग्रह खराब है लोग उसका रत्न पहना देते हैं और जो ग्रह अच्छा है उसका उपास करा देते हैं। बड़ी अनोखी बात लगी। मैं आप सब दर्शकों के लिए बड़ी काम की बात बता रहा हूँ। हम अपने उस रिश्तेदार के बारे में जोर शोर से चर्चा करते हैं जो संपन्न होता है, धनवान होता है, करते हैं ना। जैसे कि हमारे मामा जी के घर पे हवाई जहाज है, तो वो वाले मामा जी चाहे 3 पीढ़ी आगे के हों, वो मामा जी हमारे सगे मामा जी होते हैं। इस बात पे हमको गौर करना चाहिए। वैसे ही हम ज्योतिष में वो ग्रह की बात करते हैं जो हमारे मजबूत है। कई बार मैंने देखा कि डिग्रियों में कम होने की वजह से वो उतने फल नहीं दे पाता, उसका यदि हम रत्न पहनेंगे तो हमारी तरक्की निश्चित होगी। किंतु मैंने जो यहाँ पाया कि खराब ग्रहों के रत्न पहना दिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत व्यवहार का है तो हम उससे संबंध अच्छे रखेंगे या दूर करेंगे उसको? हमें उसका दान करना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। पर ये गड़बड़ी की वजह से ज़्यादातर लोग कई रत्न पहनते हैं, कई ज्योतिषी बदलते हैं और फिर भी समस्याग्रस्त रहते हैं। तो मेरा बड़ा सीधा निवेदन है कि आप पर्याप्त धन खर्च करके सही ज्योतिषी से सलाह लीजिए। मुफ्त की सलाह के चक्कर में अपने जीवन को दांव पे मत लगाइए और अच्छा रत्न पहनिए, जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर सही ग्रह का रत्न पहनेंगे तो जिंदगी को अच्छे रास्ते पे ले जाएगा और गलत नाप की चप्पल पहनेंगे तो स्वाभाविक लड़खड़ा के गिरेंगे। सर कई सारी समस्याओं के साथ में एक हेल्थ का इशू जो है बहुत अहम रहता है सर। बहुत सारी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं लेकिन इलाज नहीं हो पाता। उसमें रत्न कितना कारगर है, तो कुछ मदद कर पाते हैं क्या? बिल्कुल 100% कर सकते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका में अपने लगन के स्वामी की स्थिति देख लीजिए। वह अगर 8वें भाव में बैठा है, वह अगर 6ठे भाव में बैठा है, वह अगर 12वें भाव में बैठा है, तो वह निश्चित रूप से आपकी हेल्थ को खराब करता है। तो उसका हमको दान करना है या पूजा पाठ करना, वो देखना होगा। अगर स्वास्थ्य संबंधी इशू आ रहा है तो हमने अनेकों कुंडलियों में देखा है कि बृहस्पति जैसे किसी का खराब है। मैं आपको एक बड़ा सामान्य सा पहचान बताता हूँ। जिसका बृहस्पति गड़बड़ होगा उस व्यक्ति के बाल जल्दी झड़ने लगते हैं और पेट निकल आता है, चाहे उसकी डाइट कितनी भी कम हो। वो महिलाएं हो तो भी उनके बाल झड़ने लगते हैं, मोटापा घेरने लगता है बिना कारण। तो खराब बृहस्पति को ठीक करना है। हमने देखा यहाँ पर बहुत लोग पुखराज पहने हुए हैं जिनका खराब बृहस्पति, तो परेशानी को और बढ़ा रहा है। पीले कपड़े पहनते हैं, ऐसे लोगों को पीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पुखराज नहीं पहनना चाहिए। हद तो ये भी देखिए, मैं तो यहाँ भी देख पाता हूँ कि उनके बेडरूम में भी पीला ही कलर पुता होता है और उनको पता ही नहीं है ना। और एक बड़ी गजब की बात आपको बोलूँ कि इस संसार में दूध ताकतवर चीज़ है और दूध बेचने वाले को घर घर दूध देने जाना पड़ता है, और शराब जो कि खराब चीज़ है उसकी दुकान पे लाइन लगा के लोग शराब खरीदते हैं। यानी अच्छाई को बांटने के लिए इतने सारे प्रश्नों का उत्तर देना है और बुराई वाले को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। सर जैसा कि आपने बताया कि रत्न और मानी जो है वो लाभदायक है, सभी के लिए जो है वो कारगर है, लेकिन हमने इसको देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो इसे जाति धर्म का चोला पहनाने की कोशिश करते हैं। कहाँ तक सही है इसका, क्या बताएंगे इसे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरे जानने वालों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और अन्य अनेक संप्रदाय के लोग मेरे मानने जानने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं। मैं अनेकों देशों के लोगों से मुलाकात करता हूँ, उनके हाथ देखने का अवसर मिलता है। मैंने ये पाया है कि समस्याएं लगभग हर जगह हैं और वो मानचित्र पे बिल्कुल खरा उतरता है जो हाथ पे बनी हुई रेखाओं से हम जान पाते हैं। एक अमेरिकन महिला से मेरी मुलाकात दुबई में हुई थी, तो उन्होंने बड़े प्यार से
जब हाथ देख के बातचीत हो गई तो उसने बड़ा अंग्रेजी में एक लाइन बोली थी कि यू रिस्टोर माई बिलीव इन पामोलॉजी। उनकी लाइन ने बड़ा उनके आत्मीयता दर्शाई थी, योगा टीचर थी, तो मेरा विश्वास भी बढ़ता है। बड़ी सिंपल बात है कि हम अपने जीवन के विषय में सही से जान पाएं कि कब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब पे लागू है। यहाँ तो कई मुस्लिम लोग भी आए थे मिलने, तो क्योंकि हाथों की लाइनें या जीवन से जुड़ी समस्याएं तो सबके साथ एक जैसी है ना भैया। आर्थिक तकलीफ सबको है, शारीरिक तकलीफ सबको है ना। परिवार में बच्चों की तरक्की सबके लिए चिंता का विषय है, नया घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, हम बहुत बीमार रहते हैं, हम बहुत अवसाद में हैं। सबसे बड़ी चिंता जो वर्तमान दौर की है डिप्रेशन, यंगस्टर में तो भयंकर डिप्रेशन है। कोई बहुत धन कमा के डिप्रेशन में है और कोई बिल्कुल धन नहीं होने से डिप्रेशन में है। तो सिचुएशन डिपेंड करती है आपके हाथ में रेखाओं की क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि आप माणिक पहनो कि नहीं पहनो। मैं पॉलिटिशियनों के लिए भी बोल सकता हूँ कि अगर उनकी कुंडली में आप बृहस्पति की स्थिति देखिए, मंगल की स्थिति देखिए, शनि की स्थिति देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप रत्नों का कॉम्बिनेशन पहनिए और आप देखिए कि जादू कैसे चलता है। निश्चित रूप से चलता है और वो असर करता ही है। सर आप रत्न के पालकी है, वहाँ गए हैं, आपका अनुभव क्या रहा सर? आपसे मिलने के लिए कहाँ से लोग आपसे टच हो पाए या फिर आपको कहाँ जाना पड़ा रत्नों को सीखने? देखिए मुझे 28 साल हो गए इस काम में और बहुत सारे रत्नों के पारखियों से मिलने का सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी हम रतनश्री जेम्स के साथ काम कर रहे हैं, नक्षत्रा जेम्स के साथ काम कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है और जिसके लिए लोगों को लाभ भी मिलता है। यदि हम सही स्थान से, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रेणुका ज्वेलर्स पे आया हूँ, तो अपनी ब्रांड वैल्यू के अनुसार ये अच्छे रत्न उपलब्ध कराएंगे तो स्वाभाविक है मैं सही बताऊंगा और सही रत्न अगर व्यक्ति ने पहने तो उसके जीवन में सुधार आएगा। हम स्टैंडर्ड चीज़ों का उपयोग इसीलिए तो करते हैं, जैसे दवाओं में भी हम स्टैंडर्ड कंपनी की दवा खरीदना पसंद करते हैं, सस्ता नहीं लेना है। सस्ते के चक्कर में हम अपनी हेल्थ से प्रॉब्लम ले रहे हैं। वैसे ही अगर हम हल्का रत्न कोई खरीदेंगे या कहीं रास्ते चलते खरीदेंगे तो उसमें कोई गारंटी वारंटी तो होती नहीं है, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए हम अभी काम कर रहे हैं नक्षत्रा जेम्स के साथ, तो उनके लिए उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना उनकी भी जवाबदारी है, क्योंकि अच्छे रत्न वो प्रोवाइड कराते हैं इसलिए लोग उनका रत्न लेते हैं। अब यहाँ मैं नागपुर शहर में आया हूँ तो रेणुका ज्वेलर्स पे मिल रहा हूँ सबसे, बहुत जल्दी फिर आऊँगा। आज तो अभी तो मैं बहुत 3 दिन में काफ़ी लोगों से मिला हूँ। आप उन लोगों से भी मुलाकात करिएगा, बात करिएगा कैसा अनुभव रहा। और बाकी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए गूगल पे जाके आचार्य अमित तिवारी सर्च कीजिए, आसानी से मैं उपलब्ध हूँ। मेरा नंबर, मेरा कांटेक्ट नंबर सब अवेलेबल है। इंस्टा पे पामिस्ट अमित तिवारी आस्था। कहाँ से लोग मिलने आते हैं सर? मेरे पास पूरे भारत से लोग मिलने आते हैं और लगभग 20 देशों से मेरे क्लाइंट हैं जो वहाँ से मुझसे बात करते हैं ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन अवेलेबल रहता हूँ क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, दुनिया बहुत छोटी हो गई और काम सारा रेफरेंस से होता है। आपको अच्छा लगा तो आपने किसी को सजेस्ट किया और स्वाभाविक है वो गुलगुले का स्वाद जो है वो खाने वाले को आता है। तो जब आप मिलेंगे, बात करेंगे तो अपने आप में आपको समझ में आएगा। और हाँ, आपकी जब न्यूज़ चली थी तो कोई हमारे पास 170 किलोमीटर दूर से मिलने आया था। आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद दूंगा उसके लिए कि वो व्यक्ति इतना खुश हुआ था। हमें बहुत अच्छा लगा। आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। शंखनाथ चैनल को भी मैं बधाई दूंगा कि आपने हमारी बात लोगों तक पहुंचाई और इस तरह से हम सनातन की भी सेवा कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। तो आपको, आपके चैनल की पूरी टीम को और मैं रेणुका ज्वेलर्स की तरफ से और नागपुर के मेरे सभी लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सर, अभी हमने स्वास्थ्य को लेकर बात की थी, एक अहम सवाल था सर कि बहुत सारे पेशेंट्स जो है हॉस्पिटल में महंगे इलाज कर रहे थे, बहुत दिन उनको जो है वेंटिलेशन पे रखा जाता है, उसको लेकर आपका अनुभव क्या कहता है, क्या बताएं? हाँ, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। बहुत बार मेरे सामने ऐसा अनुभव आया और मैं लगभग 28 डेथ प्रेडिक्शन इस तरह से मैं कर पाया कि वेंटिलेटर पे रख लेते हैं, बच्चा जा चुका होता है, फिर भी डॉक्टर कुछ पैसों के चक्कर में गड़बड़ी करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसा जान के, पर हाँ, ज्योतिष के माध्यम से उसकी प्रेडिक्शन करके और मैं कई लोगों को वो वेंटिलेटर की सिचुएशन से बाहर निकलने में सहायता कर चुका हूँ। और इसको लेके मुझे बड़ा संतोष भी है कि वो काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं हो सकता, वो तो ईश्वरी कृपा से संभव है कि जब व्यक्ति बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हो, वहाँ अगर सही रत्न का उपयोग करके या किसी पूजा पद्धति से या महामृत्युंजय प्रयोग से हम
उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। और मैंने अनेक ऐसे उदाहरण देखे अपने जीवन में, और ईश्वर कृपा को तो हर पल हम महसूस करते हैं और आप सब भी महसूस करते हैं। इसीलिए तो मंदिरों में भीड़ है, लोग उन पर भरोसा रखते हैं। यदि रिजल्ट नहीं आता तो मंदिरों में भीड़ नहीं होती। सर, रत्नों के बारे में आपने काफ़ी अहम जानकारी दी। एक अहम सवाल ऐसा था, बहुत सारी सामाजिक संस्था है सर, जिनमें से एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति भी है, वो बार बार लोगों से आगाह करते हैं कि रत्नों पर भरोसा मत कीजिए, किसी भी प्रकार के चमत्कार पर भरोसा मत कीजिए। आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, बिल्कुल, उनको उनका काम करना चाहिए, क्योंकि जब भी समाज में गंदगी फैलती है तो उसे ठीक करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। मैं उनको बधाई देता हूँ उस बात के लिए। और अंधश्रद्धा के लिए तो मैं भी खिलाफ हूँ, पर श्रद्धा के खिलाफ तो नहीं हो सकता। अंधश्रद्धा तो हमेशा ही घातक है किसी के लिए भी। जैसा आपका प्रश्न ही वहाँ से शुरू हुआ था कि जो लोग ज्योतिष विद्या के नाम पे ठग रहे हैं, गलत सूचना दे रहे हैं, बिना जानकारी के दे रहे हैं, तो स्वाभाविक उनका विरोध होना चाहिए, उनकी जांच भी होना चाहिए, है ना। तो जो लोग भी ये काम करें उन्हें जांच के लिए तैयार रहना चाहिए, उसमें क्या समस्या है। जैसे मैं यहाँ आके बैठा तो मैंने तो लगभग 150 लोगों को परीक्षा दे दी, तो मैं तो 150% पास हो रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ 100 में से, है ना। तो जो लोग गलत करते हैं उनको डरना चाहिए, और जो लोग सही करते हैं उन्हें बिना डरे सनातन की इस विधा का जम के प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए और सदुपयोग करना चाहिए। ये ज्ञान महान ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जिसको तो हम सिर्फ उसका बहुत छोटा सा रूप उपयोग कर रहे हैं। इसको तो और बड़े लेवल पे पढ़ाया जाना चाहिए, इसकी और बड़े लेवल पे विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी डाली जानी चाहिए। सरकार को इस ओर पे गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। हालांकि वर्तमान दौर में जो सरकारें हैं वो इस प्रयास कर रही हैं, इसी वजह से MA इन संस्कृत PhD होने लग गई है ना। तो ये तो हमारे लिए अच्छा विषय है। सर, हमारे हजारों लाखों दर्शक हैं जो एक सही ज्योतिषाचार्य और जो रत्नों के पारखी उनसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने के लिए वो किस तरह से अवेलेबल होंगे? मेरे लिए सीधे आप मेरे गूगल पे जाके आचार्य अमित तिवारी सर्च कर लीजिए। मैं आष्टा में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में आष्टा पड़ता है, उज्जैन और भोपाल के बीच में। मुझे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी उस पर डला होगा। और इंस्टा पे पामिस्ट अमित आष्टा करके आप मुझे सर्च कर सकते हैं, और मेरे वीडियोस भी काफ़ी उस पर आते रहते हैं, तो आप भी फॉलो करिएगा और आप सब भी फॉलो करिएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसी रेमेडी आपको देता रहूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में रोज बरोज कुछ सुधार हो सके। सर, लास्ट अंतिम क्वेश्चन है सर, देश का हर व्यक्ति जो है किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है सर, जाते जाते क्या उन्हें बताएंगे? क्या देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत कठिनाई चल रही हो ना, बहुत तकलीफ हो रही हो, तो बस इतना करिए, एक तो भगवान पे आस्था रखिए, विश्वास रखिए, और अपने जन्म पत्रिका या अपने हस्तरेखा का एक बार अध्ययन कराइए, और निश्चित रूप से सही समाधान मिलेगा। और क्योंकि मैं उपाय शब्द को बस इतना मानता जान पाया हूँ कि यदि हमको बारिश हो रही है तो एक अच्छा रेनकोट पहनिए और बारिश में निकल जाएगी, और अगर आपको दौड़ लगानी है तो एक अच्छा वाला जूता पहनिए, क्योंकि ताकत आपके पैरों में है। सड़क पे कंकड़ पड़े हैं तो एक अच्छा जूता पहनिए और दौड़ लगा जाइए। आप तरक्की करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि इस विधा का कोई तोड़ हो ही नहीं सकता है। बाकी जब भी आपको मेरी ज़रूरत लगे मुझे सर्च कर लीजिए और मुझसे बात कर लीजिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शंखनाद के लिए बात करने। जय गजानन। तो रत्नों के पारखी ज्योतिषाचार्य आचार्य अमित तिवारी, इनसे आज हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि आपकी कई समस्याओं का समाधान जो है वो उनके रत्नों में छुपा हुआ है। तो आप उनसे ज़रूर मिलिए और उनसे जानिए आपकी समस्याओं का समाधान। कैमरा पर्सन प्रवीण दुपारे के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज़, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।